नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम सभी हिंदी पीडिया चैनल के माध्यम से किसी भी परीक्षा के ओएमआर शीट को भरना सीखेंगे कि ओएमआर शीट कैसे भरते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि ओएमआर शीट भरने में ही हम काफ़ी गलतियां कर देते हैं। हम ओएमआर शीट भरने में जो गलतियां करते हैं उससे बचने के लिए मैंने सोचा एक वीडियो आपके लिए बनाया जाए, जिससे आप कभी ओएमआर शीट भरने में कोई गलती ना करें। तो आइए देखते हैं ओएमआर शीट कैसे भरते हैं। जैसे यहाँ मैंने टेट परीक्षा के यूपी टेट परीक्षा के लिए ओएमआर शीट लिया हुआ है, जिसमें आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है पहले। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा आपका जो भरना होगा, ऊपर बॉक्स बने हुए हैं जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन संख्या भरनी होती है। रजिस्ट्रेशन संख्या भरकर आप उसके नीचे बने हुए बॉक्स में उसकी संख्या भरते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्टार भरा। अब यह नीचे जो हमें सर्कल दिख रहे हैं, इस सर्कल में जहाँ भी स्टार अर्थात 0 आएगा वहाँ पे हम काला कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे जो अभी मैंने संख्या भरी है दोनों आप देख रहे होंगे, इस तरह से ऊपर जो भरते हैं वही सर्कल में काला करते हैं या नीला करते हैं। प्रायः यह देखा जाता है काला नीला करने में हम दिक्कतें करते हैं। किसी भी एक गलती के लिए हमारी परीक्षा का रिजल्ट जो है बेकार हो जाता है, हम परीक्षा की प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं। तो बाहर न हो, इसलिए आशा है कि यह वीडियो आपके बहुत ही काम आएगा और इसको ध्यान से देखेंगे। इस तरह से रजिस्ट्रेशन संख्या भरेंगे। सारी संख्या ऐसे ऊपर भरने के बाद हर बॉक्स में उस अंकों को भरेंगे जो आप रजिस्ट्रेशन संख्या आपके पास है, उपलब्ध है। आयोग की तरफ से आपको रजिस्ट्रेशन संख्या जो मिली है, इसके बाद आयोग की तरफ से आपको रोल नंबर दिए जाते हैं। जो रोल नंबर यहाँ भरने हैं, अभी देखिए आप रोल नंबर यहाँ ऐसे भरने हैं। जो भी अंक है उसमें इस बॉक्स में चौकोर बॉक्स में आप रोल नंबर भरते जाएंगे। इसके बाद एक बॉक्स में एक ही अंक भरना है, एक बॉक्स में 2 अंक नहीं होने चाहिए। इसी तरह से नीचे सर्कल में भी जो अंक आप भर रहे हैं ऊपर, वह सर्कल में नीचे भरे होने चाहिए। जैसे ऊपर हमने 0 भरा तो यहाँ सर्कल में हमें 0 भरना है। ऊपर अगर हमने 1 भरा है तो यहाँ सर्कल में हमें 1 भरना है। इसी तरह ऊपर हमने 3 भरा है तो यहाँ सर्कल में हमें 3 पर उसी के सीध में क्या करना है, 3 पर ब्लैक करना है। इस तरह से हम सर्कल को सही भरेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे, ताकि परीक्षा में जो भी बात आए वह कहीं हमें दिक्कत ना करे। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमने रजिस्ट्रेशन संख्या और रोल नंबर भर लिया। इसके बाद आपको दिख रही होगी बुकलेट सीरीज। बुकलेट सीरीज जो भी आपकी होगी, जैसे यहाँ पर WXYZ 4 सीरीज दिख रही है आपको, WXYZ। ऐसे कभी ABCD होगी, तो जो भी आपकी सीरीज होगी, कभी 1 2 3 4 होगी, तो जो भी सीरीज होगी आपको जिस सीरीज की बुकलेट मिली है उस सीरीज को यहाँ पे आप काला करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको X सीरीज की बुक मिली है, तो X वाले सीरीज को आप काला करेंगे या नीला करेंगे, जैसा आपके ओएमआर शीट में निर्देश में होता है। तो यहाँ पर आप एक सीरीज को क्या करेंगे, काला कर दिए। इसके बाद अगर देखते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं कि हमें लैंग्वेज चुनाव करना होता है कि हमें कौन सी लैंग्वेज भरनी है। लैंग्वेज में देखेंगे ध्यान से कि इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत ये लैंग्वेज दी गई हैं। आप इसमें से लैंग्वेज कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं। इंग्लिश है तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, उर्दू है तो उर्दू सेलेक्ट करेंगे, संस्कृत है तो संस्कृत सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह अगले भाग में मैथ और सोशल साइंस है। आप मैथ भरना चाहते हैं या सोशल साइंस, तो मैथ भरेंगे अथवा सोशल साइंस भरेंगे। इस तरह से सब्जेक्ट का चुनाव कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ देने होते हैं। 1 से लेकर 150 प्रश्न दिए गए हैं, तो जो सर्कल में दिए गए हैं और सब में 1 2 3 4 भरने हैं। आपके प्रश्न पुस्तिका में 1 2 3 4 ऑप्शन ही आएगा। जैसे यहाँ कंप्यूटर शीट में ओएमआर शीट में आपको दिख रहा है, ऐसे ही आपके प्रश्न बुकलेट में भी होगा। तो प्रश्न बुकलेट के अनुसार ही अगर वहाँ उत्तर आपका 4 सही है, पहले में उत्तर 4 सही है, तो यहाँ पहले प्रश्न में चौथे कॉलम में आप उत्तर 4 भरेंगे। चौथे कॉलम में क्या भरेंगे,
उत्तर 4 भरेंगे। इस तरह से दूसरे प्रश्न में आपका पहला सही है, पहला उत्तर सही, तो दूसरे में पहला भर देंगे। तीसरे में अगर आपका तीसरा सही है तो तीसरा भर देंगे। चौथे में आपका दूसरा सही है तो दूसरा ऑप्शन भर देंगे। इस तरह से जो ऑप्शन आप भरेंगे उसको पूरी तरह से ब्लैक करेंगे, कहीं भी अधूरा नहीं रखेंगे। अधूरा रखने से क्या होगा, आपका उत्तर सही नहीं माना जाता है, जिस कारण से आपकी OMR शीट ठीक से नहीं पढ़ी जाती और आप परीक्षा से बाहर हो जाते हैं, परीक्षा प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं। ऐसे 10% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो OMR शीट को सही न भरने के कारण परीक्षा प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं। पूरी पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें परीक्षा प्रतियोगिता में कोई स्थान नहीं मिलता है। इस तरह से नीचे चलते हैं, नीचे भी हमें कुछ भरने होते हैं। नेम ऑफ कैंडिडेट, तो अपना नाम लिखेंगे, जैसा आपके प्रवेश पत्र में, जैसा आपके एडमिट कार्ड में नाम है, सेम वही नाम वही स्पेलिंग यहाँ भरना होता है। नेम भरेंगे। इसी तरह नेम ऑफ द फादर, अपने पिता का नाम भरेंगे। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर भरेंगे। फिर नेम ऑफ द मदर, मदर का नाम भरेंगे। कैटेगरी, स्पेशली कैटेगरी फाइन, अगर कोई स्पेशल कैटेगरी है तो उसको भरेंगे। इस तरह से यहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है और सिग्नेचर करना होता है। यह दिया गया है, इसको करना होता है सिग्नेचर कि आपने यह एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। इसी तरह से आगे का देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 150 में 150 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, यहाँ पर यह भरना होता है। तो 150 प्रश्नों में आपने जो प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं उसकी संख्या यहाँ भरनी है और उसे अंकों में लिखना है। जैसे यहाँ जो भी भरा गया है उसको अंकों में लिखने की कोशिश की गई है। इस तरह से आप भी देखेंगे कि कभी भी कोई भी OMR शीट भरेंगे तो हर एक जानकारी वैसे ही भरेंगे जैसे लिखी है। जो जानकारी आपको नहीं हो पा रही है, अपने कक्षा में कक्ष निरीक्षक के द्वारा बताई गई सूचना के अनुसार उसे कार्य करेंगे और आप हर समय सही OMR शीट भर पाएंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपको कुछ निर्देश OMR शीट के पीछे दिए होते हैं। जो OMR शीट के पीछे निर्देश दिए होते हैं उसको ऐसे आप पढ़ लें। पहले पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पहले अगर आप पढ़ लेंगे तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। जैसे इसमें पहला निर्देश दिया गया है, इस उत्तर पत्रक की 3 प्रतियां हैं। उत्तर पत्रक की 3 प्रतियां हैं, मूल प्रति और इसके नीचे बोर्ड प्रति और अभ्यर्थी प्रति अर्थात कैंडिडेट कॉपी। उत्तर देते समय उन्हें अलग करने या हटाने की कोशिश न करें। पहली सावधानी है कि आपको OMR शीट की 3 प्रतियां दी गई हैं, तीनों उसमें एक साथ अटैच हैं। जब आप उत्तर भर रहे हैं तब आप उस पर कोई हटाव नहीं करेंगे, उसे हटाने की कोई कोशिश नहीं करें, कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर है कि यूज ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, तो ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें। सिर्फ नीला या काला डॉट पेन ही यूज करें, अन्य ना करें। इसी तरह से तीसरे नंबर पर है, कोई ऐसे उपकरण न ले जाएं परीक्षा में जो आपके साथ अवैध है, परीक्षा के रूप से बंधित है, बाधा गया है, रोका गया है, उसको बिल्कुल न ले जाएं। कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान न ले जाएं। इस तरह से जानकारी हमें पढ़ लेना चाहिए, तब हमें आंसर शीट भरनी चाहिए, तब हमें OMR शीट भरनी चाहिए। आशा है कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। हिंदीपीडिया हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके सरलता के लिए साथ है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।